दोस्तों, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसकी कीमत लगभग 72,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और जो हिंद महासागर में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। आज हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की, जो आज अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है और जो हरमुज संधि है, उसी तरह से ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि ये भारत का भविष्य बदल देगा या फिर पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। चलिए पूरी कहानी समझते हैं आसान भाषा में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। यह भारत का सबसे दक्षिणी इलाका है और यहाँ से दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता मलक्का स्टेट बेहद करीब पड़ता है। हर साल हजारों जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं, यानी जो देश यहाँ मजबूत होगा वो व्यापार और सुरक्षा में दोनों में ताकतवर बनेगा। और मैंने पहले ही बताया था शुरुआत में कि जो हरमुज संधि है, जिस तरह से ईरान उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, अमेरिका उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, कुछ उसी तरह भारत भी अब करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि भविष्य को देखते हुए ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से भारत सरकार यह एक विशाल मेगा प्रोजेक्ट बना रही है। प्रोजेक्ट में क्या क्या बनेगा? इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले हैं एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जहां से इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से जो हवाई जहाज है वो आए जाएंगे, पानी के जहाज है वो आए जाएंगे, नया ग्रीनफील्ड शहर, पावर प्लांट और हजारों लोगों की रहने की व्यवस्था। सरकार का कहना है कि इससे भारत को सिंगापुर जैसे बड़े पोर्ट से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। अभी भारत का बहुत सा अंतर्राष्ट्रीय कार्गो दूसरे देशों के पोर्ट्स पर होकर जाता है, यानी कि जहां पर जो बड़े बड़े माल वाहक जहाज आते हैं जिसमें हजारों टन माल आता है, वो किसी दूसरे देश पर उतारने पड़ते हैं। हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा समुद्री हब बन सकता है। तो भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और क्या क्या फायदा होगा? पहला, व्यापार में बड़ा फायदा, भारत को अरबों रुपए की कमाई हो सकती है। विदेशी जहाज यहाँ पर रुकेंगे, कंटेनर ट्रांसफर होंगे, रोजगार बढ़ेगा, चीन को जवाब मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, चीन हिंद महासागर में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमें भी आगे बढ़ना होगा। ऐसे में ग्रेट निकोबार भारत के लिए एक रणनीतिक हथियार बन सकता है। तीसरी चीज, सेना को मजबूती। यह इलाका भारतीय नौसेना और एयरफोर्स के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन विवाद क्यों हो रहा है? विवाद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से हो रहा है। कांग्रेस खुद इसे पहले लागू करने का प्रयास कर रही थी यूपीए में, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। आज कांग्रेस इस पर रोक लगा रही है। क्यों? क्योंकि सब अपना लेना चाहते हैं श्रेय कि हमने बनाया। उस समय बीजेपी ने विरोध नहीं किया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। जो कुछ वन जीव सुरक्षा करने वाले थे उनकी याचिकाएं लगी, लेकिन आज कांग्रेस विरोध कर रही। उस समय कांग्रेस को लाना चाहती थी, लेकिन ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस तरह का एक कह सकते हैं कि जो दो देश होते हैं, या कह सकते हैं आधा विश्व का जो माल वाहक है यहाँ से गुजरेगा, और यदि हमारे ऊपर कोई हमला करने का प्रयास करेगा या हमारे साथ कोई दुश्मनी करने का प्रयास करेगा तो हम इसको रोक देंगे और सभी जहाज रुक जाएंगे और कोई भी वहां से नहीं जा पाएगा। हमारे पास एक मजबूत हथियार आ जाएगा। ये बहुत जरूरी है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पर आदिवासी समुदाय है, उनको रहने के लिए जो जगह नहीं है, वो इसी दुनिया से अलग थलग है। वो जो यहाँ पर जो जनजाति रहती है वो दुनिया के बारे में नहीं जानती, उनकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, उनके जीवन पर असर पड़ेगा, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन सरकार का कहना है कि प्रोजेक्ट पूरी तरह से पर्यावरणीय मंजूरी के साथ किया जा रहा है, किसी प्रकार से पर्यावरण के साथ छेड़खानी नहीं की जा रही है, विकास के साथ प्रकृति के संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश की जाएगी, और जो वहां पर जितने भी समुदाय रह रहे हैं, जो आदिवासी समुदाय, उनके साथ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, यह सरकार का कहना है। क्या इतना बड़ा डेवलपमेंट बिना नुकसान के संभव है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो दोस्तों, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। अगर ये सफल होता है तो भारत हिंद महासागर का सबसे बड़ा पावर सेंटर बन सकता है। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। भारत दुनिया में एक भारत की तूती बोलेगी दुनिया में, अगर ये बन गया। एक इतना जबरदस्त पावर प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर पर्यावरण और स्थानीय लोगों की अनदेखी की गई तो आने वाली पीढ़ियों पर इसका बुरा असर भी हो सकता है। आप बताइए, क्या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत के लिए जरूरी है या पर्यावरण बचाना जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।